नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 10। और इसमें अपनी बात आ रही है, मति ज्ञान की चर्चा हुई थी लास्ट क्लास में। मति ज्ञान की प्रक्रिया है ना। तो इसमें अपन ने अवग्रह ईहा अवाय और धारणा, और उसके बाद अपन ने स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम, है ना, इनका हम्म, स्वरूप देखा। हाँ जी। अब देखो आगे चर्चा आ रही है। अब दर्शन उपयोग और अवग्रह में क्या फर्क है बाबूजी। हम्म। देखो, ये दर्शन उपयोग हो चाहे अवग्रह हो, है ना, ये बहुत सूक्ष्म पर्याय हैं। इनका स्वरूप कहने में सब ज्ञान की तरफ से ही बात करनी पड़ती है। जैसे दर्शन उपयोग है सत्ताग्राही, तो भी क्या बोलेंगे कि दर्शन उपयोग मतलब कुछ है। दर्शन उपयोग कुछ है नहीं है, कुछ है तो अवग्रह में आ गया। और फिर क्या है, ये ईहा है, चेष्टा। और फिर ये पर्टिकुलर चीज है, ये हो गई अवाय। और कालांतर में नहीं भूले तो वो हो गई धारणा। हम्म, ऐसा इसी प्रोसेस के थ्रू फिर वो कालांतर में कोई बात ख्याल में आई तो स्मृति, जोड़ रूप ज्ञान हुआ, वर्तमान को देखकर पूर्व का यहाँ ज्ञान आया तो प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सारे मति ज्ञान के भेद हैं। ठीक है, अब देखो क्या करें। दर्शन उपयोग के बाद अवग्रह होता है। दर्शन उपयोग के बाद, कितना स्पष्ट बाद। हम्म, एक बात ऐसी आई थी, ऐसी बात आई थी कि वो जो उपयोग है ना, वो उपयोग दर्शन उपयोग की तरफ गया तो दर्शन उपयोग, और ज्ञान की तरफ गया तो ज्ञान उपयोग। भैया ये तो फिर एक ही ज्ञान एक ही पर्याय हो गई, फिर तो एक ही गुण। कि वो दर्शन की तरफ गया, अपन कह रहे हैं ना कि दर्शन, दर्शन गुण और उसकी पर्याय, ज्ञान गुण और उसकी पर्याय, तो ये दोनों पर्याय एक साथ उत्पन्न हो रही हैं। हम्म, तो बात ऐसी आई थी कि जब मति ज्ञान की अवग्रह या आदि पर्याय हो रही है तो दर्शन उपयोग में क्या हो रहा है। और अगर अपन ऐसा बोले कि उपयोग ही दर्शन की तरफ गया तो दर्शन उपयोग, और वो उपयोग ही ज्ञान की तरफ, तो फिर तो एक ही हो गया ना। हम्म, फिर तो एक ही गुण हो गया, एक ही गुण की पर्याय हो गई। तो वही दर्शन उपयोग है और वही ज्ञान उपयोग है। यहाँ तो गुण ही दो अलग अलग हैं, और दो गुणों की पर्याय दो अलग 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 हैं। अलग होंगे। हाँ जी। और दो अलग अलग पर्याय अलग अलग काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि एक समय में दर्शन उपयोग अगली समय में वही ज्ञान उपयोग, ऐसा नहीं। ख्याल में आई बात। ऐसा, तो दर्शन उपयोग के बाद अवग्रह होता है। दर्शन उपयोग हुआ, ये पहला क्षण, तो कितना क्लियर। दर्शन उपयोग हुआ, ये पहला क्षण। अभी जैसे वर्तमान का मोमेंट है, वर्तमान का क्षण, इसमें तो दर्शन उपयोग हो गया कि सत्य है, बस इतना। इसके बाद अवग्रह शुरू हुआ कि सत्य है। तो ये हो गई थी शायद चर्चा अपनी, हो गई थी क्या, है ना। चलो पढ़ ले रहे फिर भी एक बार, है ना। तो अब अभी देखो, अब इसको ज्ञान की तरफ से भी लगाओ। कि कह रहे हैं कि पहले दर्शन उपयोग हुआ, बाद में अवग्रह हुआ। अवग्रह मतलब मति ज्ञान। तो हम्म, जिस समय दर्शन उपयोग हो रहा था उस समय मति ज्ञान क्या कर रहा था। ऐसे भी ले लो और ऐसे भी ले लो, दोनों साइड से ले लो। हम्म, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हम्म, देखो, जब एक गे से दूसरी गे की ओर जाता है ना, तो पहले दर्शन उपयोग होता है।
इतनी सी बात। अब बाकी उन पर्याय, अब पहली पर्याय में सत्ताग्राही हुआ तो फिर मति ज्ञान क्या कर रहा है वहां पे, और दूसरी पर्याय में अवग्रह हुआ तो दर्शन उपयोग क्या कर रहा है। और अगर अपन बोले कि ये एक ही गुण की पर्याय है तो वो उधर और वो उधर, तो दो पर्याय कहाँ हुई फिर, right. दो गुण कहाँ हुए। या तो क्लियर ही है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान और युग पद भगवान को। तो दो गुण है और दो गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय, अनंत चतुष्टय में दो गुणों की पर्याय पूर्ण शुद्ध पर्याय की चर्चा है। तो ये बहुत सूक्ष्म चर्चाएं हैं, है ना। अभी जितना समझ पा रहे उतना ही है, बस। बाकी तो फिर अपन अपने केवल ज्ञान में ही देखेंगे। हम्म। तब तक का धैर्य रखो, बहुत ठीक है। बहुत सुंदर है। हाँ और क्या। हम्म। बस इतना। इसके बाद अवग्रह शुरू होता है कि सत है, ये काला है, ये पीला। अब ये काला पीला है ना, ये काला है हम्म। कि पीला है, हम्म। ये तो सारे अवाय में चले गए, काला पीला दिखने लगा जब हम्म। तो। यहाँ में चेष्टा है, और काला पीला है ये तो अवाय हो गया, और संशय है ये शुद्ध ज्ञान हो गया। काला है right. कि पीला है, संशय शुद्ध ज्ञान में है, मति ज्ञान में संशय नहीं है। अब जो कहना, अब शुद्ध ज्ञान को से मति ज्ञान बताना पड़ रहा है, हम्म। ये काला है कि पीला है। ये जो संशय है ना, ये शुद्ध ज्ञान में है संशय। हम्म। विभ्रम अनध्यवसाय शुद्ध ज्ञान के भेद है, मति ज्ञान के भी कह लो बिफोर की एंगल से। बिफोर में ऐसा ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। इस तरह का जो बोध होता है, लेकिन वस्तु पूरी नहीं, वस्तु पूरी नहीं दिखाई दी, सिर्फ इस इतना सा दिखाई दिया, तो उसका नाम अवग्रह। और अवग्रह के बाद ईहा, अर्थात ये जो अवग्रह में देखा, ये क्या है वस्तु, हम्म। ऐसी इच्छा होना। अब देखो, इच्छा होना, इच्छा तो चार गुण की पर्याय है। इच्छा, इच्छा हो रही है चारित्र में, और चेष्टा हो रही है ईहा में। yeah. समझो आपको हम्म। बात को। अब ऐसे ही कथन, मिक्स कथन हो जाते हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि वक्ता को पता नहीं है, पता है, पर समझाने के लिए ऐसा उपचारित कथन चल जाते। हम्म। क्या बोल रहे हैं, ऐसी इच्छा होना, ये क्या वस्तु है, ऐसी इच्छा। इच्छा चारित्र गुण की पर्याय है, और चेष्टा ईहा है, एकदम स्पष्ट। इच्छा ईहा नहीं है। समझ में आई बात, ऐसा। हम्म। अर्थात ये जो अवग्रह में देखा कि ये क्या है वस्तु, ऐसी इच्छा होना, ऐसा प्रश्न होना, इसका नाम यह है। और अवाय में निश्चित हो जाना कि ये आत्मा है, अथवा ये कोई जानवर है, अथवा ये कोई पुद्गल का पिंड है, इस तरह का निश्चय हो जाना, उसका नाम अवाय। और फिर उसे बाद में न भूलना, इसका नाम धारणा। इसलिए धारणा पूर्वक स्मृति होती है। वो स्मृति आई ना, तो धारणा पूर्वक स्मृति, मतलब पहले से जाने हुए पदार्थ की स्मृति होती है। हम्म। पहले जाना नहीं है तो उसकी स्मृति नहीं होती। right. माने पहले धारणा में जो निश्चय किया है पदार्थ का, उसका स्मरण होना, वो स्मृति है। वह इसका नाम स्मृति है। ये वो ही है तो हम्म। स्मृति है। ये स्मृति की पर्याय वेरी न्यू है, पुरानी पर्याय नहीं निकल के आई है ना ऐसा। हम्म। अधिक क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं है। हम्म। बराबर बाबूजी, अध्यात्म में ये सब भेद जानना प्रयोजन भूत है। नहीं नहीं, प्रयोजन भूत नहीं है, वस्तु स्व पर का भेद जान ले, इतना प्रयोजन भूत है। प्रयोजन भूत तो इतना ही है। हम्म। कोई त्रेंच गति का जीव नहीं समझ पाता अवग्रही या वह धारणा, लेकिन प्रयोजन भूत कितना है कि स्व कौन पर कौन, ये है प्रयोजन भूत। ठीक है, ये भेद जानना प्रयोजन भूत नहीं है, लेकिन मनुष्य पर्याय है, जिनवाणी का समागम मिला है, तो जितना प्रयोजन भूत है उतना जानने का प्रयत्न करना चाहिए। हम्म। बहुत सारी बातें जानने में भी आ जाती हैं, हम जानना नहीं चाहते तो भी जानने में आ जाती हैं, पर सम्यक दर्शन और अनुभूति के लिए ये भेद कोई प्रयोजन भूत नहीं।
बस शुद्ध ज्ञान में स्वपर का विभाग होना चाहिए। बस। समझ में आई बात? हम्म। कितनी बड़ी बात है कि इतना सब स्वाध्याय होने पर भी, है ना, जाना तो बहुत, जिनवाणी में, जिनवाणी से जाना तो बहुत, गाथाएं टीकाएं बहुत, हम्म। लेकिन उपाय अभी भी स्वपर के भेद ज्ञान के नहीं, साता बनी रहे, ये उपाय चले। ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत बड़ी बात है। पूरी जिनवाणी का स्वाध्याय स्वपर के विभाजन के लिए है। तो अल्प ज्ञान में इतना काम हो जाए, बहुत अच्छा। अब उपयोग को कहाँ भ्रमा है, तो भैया तुम और भेद प्रभेद जान लो, और विशेष को जानो, विशेष से जानो, विशेष से जानो, इतनी बात है। हम्म। लेकिन जो मूल मुद्दा है वो रह जाए तो फिर बात नहीं बनती है। हम्म। हम्म। ख्याल में आई बात? हाँ जी। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? बस शुद्ध ज्ञान में स्वपर का विभाग होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान समर्थ हो, उसमें स्वपर का विभाग हो तो अनुभूति हो जाती। ठीक है। मुमुक्षु, स्वपर का भेद करने के लिए कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर मनुष्य पर्याय में भी अगर अल्प ज्ञान हो, और जैसे हम कहते हैं कि हमको याद नहीं, याद ही नहीं रहता, हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता, है ना, बहुत लोग बोलते हैं। नहीं, हमें समझ में तो आती है पर हम बोल नहीं पाते। अब याद तो करते हैं पर हम भूल जाते हैं। ऐसे बहुत लोग कहते हैं। तो टोडरमल जी तो ये कहते हैं कि तू और बातें भूल जाए तो हम तेरी बात को सही माने। बहुत ही भूलना तो बहुत अच्छी बीमारी है। उस सारा फालतू भूल जा। तो वो संजय जेवर जी बोलते हैं कि 10 साल पहले मौसी के यहाँ पर हमारा गिलास रह गया, और मम्मी 10 साल बाद गई तो मम्मी बोली ए जो तो हमारा गिलास है। जी याद रह जाती है, और ये भूल जाते हैं। तो कहते हैं रुचि अनुयायी वीर्य होता है। अब कोई सचमुच में भूल जाता, कोई एक होता है, टोडरमल जी कहते हैं कि ये दोष तो कर्मादि को देता है, स्वयं महंत रहना चाहता है। अब तो चतुराई की बातें बना के बोल रहा है हम तो भूल जाते भूल जाते, तो ये बात लागू पड़ेगी नहीं। वो सचमुच में ही याद नहीं रहता, और रुचि बहुत है, जिज्ञासा बहुत है ना, तो ये रुचि जिज्ञासा वाला जीव काम कर जाता है। और होशियारी करे तो अनंतानुबंधी मायाचारी का बंद होता है, और अनंतानुबंधी मायाचारी से त्रियंच गति का बंद होता है। रहा सहा ज्ञान भी चला जाता है होशियारी की बातों। समझ में आ रही है बात? नहीं, हम लिख तो लेते हैं, हम बोल नहीं पाते। तो दूसरी जगह तो बहुत बोल लेते हो, और जगह तो बहुत बोलना आता है। अब ये चेक करना खुद को। समझ आई बात? फिर कोई सचमुच में भूल जाता है, वो जिज्ञासु जीव है, ईमानदारी करता है, तब तब उससे कहते हैं कि तू सब भूल जा, बस ये याद रख ले कि मैं ध्रुव हूं, तो तेरा काम हो जाएगा, सच्ची में ही हो जाए। और दुनिया भर का याद रखे, फालतू की बातें याद रखे, कचरा तो पूरा याद है। वंस अपॉन अ टाइम, कचरा पूरा याद है, अच्छी बात है एक भी याद नहीं रहती, तो नहीं बात बनेगी। और सबको भूल के आया है और इधर भी भूल जाता है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, तू ध्रुव याद रख बस। देखो हम तो बाहर का ही भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। ठीक है भैया, भूल जाते तो ठीक है। ऐसा भूल जाए कि रास्ते में पति मिले और फिर बोले भाई साहब मैंने आपको कहीं देखा है। नहीं, बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है, तब तो कोई बात है।
अपने घर के बदले बदले बगल वाले घर में घुस जाए, अपने मंदिर के बदले हनुमान जी के मंदिर में घुस जाए, क्यों मुंह के बदले नाक से खा ले। भूल गए नहीं हम? ये फालतू की बात है, विचार करना बहुत गंभीर था आगे। तो कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। अगर मनुष्य पर्याय में भी अगर अल्प ज्ञान हो, और जैसे हम कहते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता, हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता, पढ़ते बहुत हैं लेकिन समझ में नहीं आता, इस तरह की जो, अब देखो कितना बढ़िया एंगल है, इस तरह की जो एक आकुलता होती है, तो उस आकुलता को समाप्त करने वाली विधि है ये, कि तेरा ये जो ज्ञान है ना, इसी में संतुष्ट हो जा। हमें याद नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता, हमें याद, जिसको जिसको हमें याद नहीं रहता, इस बात की कोई आकुलता नहीं है। क्या बोला? और अहंकारी होके बोलता हमें याद ही नहीं रहता, हम क्या करें? तो उसके लिए तो ये वाली बात है नहीं। लेकिन जिसको सचमुच में याद नहीं रहता और उसको आकुलता होती है, हमें तो याद ही नहीं रहता, तो आकुलता को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं कि तुझे ज्ञान है ना इतना, जो ज्ञान ये जान जान रहा है कि मुझे याद नहीं रहता, ये भी तो ज्ञान ही जान रहा है ना कि मुझे याद नहीं रहता, तो इसी ज्ञान में संतुष्ट हो जाए, इतने में ही बस। क्योंकि यही ज्ञान है, वो ही आत्मा है, ये जो मिठास है ना, वो ही चीनी है, तो इतने में संतुष्ट हो जा। तो देखो, उधर आकुलता से बचाया है, और उधर बातें करने वाले को मायाचारी से बचाया, बहुत साइडेड। समझ में आ रही बात? कोई इस बात से आकुलता करने लगे तो आकुलता से भी बचा रहे हैं कि मुझे याद नहीं रहता, तो इसकी आकुलता मत कर। ख्याल में आई बात? ऐसी बात। केवल आत्मा को जानकर ये कहना कि ये मैं गायक हूँ, ये तो हमेशा ही याद रखने वाली बात है, इसमें तो भूलने का प्रश्न ही नहीं है। इतना याद हो जाए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आत्मानुभूति हो जाएगी। मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मुझे वस्तु की सिद्धि हो गई, अब मैं पूरा भूल गया, लेकिन मुझे ये सिद्धि हो गई कि मैं आत्मा हूं। बाकी मुझे बहुत भेद प्रभेद नहीं पता। तो बात तो भेद प्रभेद जान के भी ये इतना ही जानना है कि मैं आत्मा हूं। क्या बोला? बहुत भेद प्रभेद जानकर भी जानना क्या है भेद प्रभेदों को? नहीं, मैं आत्मा हूं। और जो भेद प्रभेद नहीं समझ पा रहा, नहीं याद हो पा रहे, हम्म, उसको भी इतना सा ही जानना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। बहुत सुंदर। मैं कषाय नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं करता नहीं, मैं अकर्ता हूँ। इतना ही वहां पे भी जानना हो, इधर भी इतना ही जानना। समझ में आ गई बात? हाँ जी। ऐसा अनंत उदाहरण है भैया, अनंत। कितने उदाहरण है? अनंत। कैसे अनंत उदाहरण है? अनंत 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त में सिद्ध हो जाते हैं। हम्म, मनुष्य गति में 8 वर्ष का बालक हुआ, हम्म, और वो सम्यक दर्शन के लिए पात्र हुआ, पात्रता पूरी हुई, सम्यक प्रकट हुआ, सम्यक प्रकट, अंतर मुहूर्त बाद मुनिपन आ गया, और अंतर मुहूर्त बाद अरहंत, और अंतर मुहूर्त बाद सिद्ध। सत्य। 8 वर्ष का बालक, बालक तो कहना पड़ रहा है समय हम्म, समझने के लिए। हम्म, आत्मा थोड़ी 8 वर्ष की होती है। हम्म, आत्मा कितनी है 8 वर्ष के बालक में? 8 वर्ष की कहना दी गई। अनादि की। ऐसा तो इधर से समझाया जाता है। अच्छा, 8 साल का बालक, हम्म, देखो, मनुष्य गति में 8 साल के बाद वो सम्यक दर्शन प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है ना? और नरक में तो अंतर मुहूर्त के बाद ही सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, कुछ अंतर मुहूर्त बाद, 4-5 अंतर मुहूर्त है, 4-5 अंतर मुहूर्त बाद सम्यक प्रकट करने के लिए तैयार है नरक में। और स्वर्ग में भी कुछ अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन लेने तैयार। और तिर्यंच गति में अलग अलग जीवों की अपेक्षा अलग अलग है। समझ में आई बात? हाँ जी।
यहाँ तो 8 वर्ष लगते हैं, और नरक में तो कुछ ही कोई समय, अंतर्मूर्त, 4 या 5 अंतर्मूर्त हैं धवलागी में। कोई समय नहीं लगता। इतना से ठीक है। हम्म। वो कोई एक अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूरी होती है, दूसरे अंतर्मूर्त में विश्राम होता है, तीसरे अंतर्मूर्त में कुछ पूर्व का याद आए, स्मरण आदि। तो वहां पर कुछ वो 5 लब्धियों का जो टाइम है उतना टाइम। फिर अगले अंतर्मुहूर्त में सम्मेलन। जैसे 4 या 5 अंतर्मुहूर्त की चर्चा। वाह। ख्याल में आई बात। हम्म। यहाँ तो 4 5 अंतर्मुहूर्त में तो गर्भ में ही हो पाएगा बस। अभी तो 9 महीने बाद तो गर्भ से हम्म। बाहर आएगा मनुष्य हम्म। गति में। हम्म। और नारकियों में तो 9 महीने बहुत बड़ी चीज हो गई सम्यक दर्शन के लिए। वो तो अंतर्मुहूर्त बाद ही सम्यक दर्शन ले सकता है। हम्म। कुछ अंतर्मुहूर्त में 8 वर्ष तो बहुत है कुछ अंतर्मुहूर्त के लिए। समझ आई बात। ऐसा 8 वर्ष में सम्यक दर्शन हो जाता है मनुष्य पर्याय में, और अंतर्मुहूर्त में चारित्र और मुनि दशा होकर सिद्ध हो जाती है। ऐसे अनंत सिद्ध हैं। वहां सिद्ध शिला पर 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त वाले हैं। सिद्ध शिला पर आठ हम्म। वर्ष और अंत। इधर देखो, अब देखो व्यवहार ने कितना मजबूरी है। सिद्ध शिला पर 8 वर्ष वाले अनंत है। अब कहना पड़ेगी ऐसे ही, समझाएंगे कैसे। हम्म। ऐसा क्या बोला है, हमें तो शर्म आना चाहिए। देखो वास्तव में बात पता है कैसी है एग्जैक्टली सचमुच में प्रमाण से बात कहती है कि निगोद में सब जीव एक समान उम्र के हैं। हम्म। निगोद में जो सोना खदान में है वो कितनी उम्र के हैं आपस में। अनंत। एक समान है, एक समान उम्र के। हाँ जी। समझ में आई बात। हम्म। किसी ने बनाए तो है नहीं कि पहले जी वाला जीव बन गया वो वाला जीव बाद में बना। खदान में तो एक साथ है। हम्म। अब सुनना, कोई खदान में से 1 साल पहले निकला, कोई खदान में से 1 साल बाद निकला। हम्म। आयु तो बराबर ही है ना खदान से अगर हम्म। नापे तो। समझ आ गई बात। हाँ जी। और फिर कोई घूम घाम के होता हुआ मनुष्य गति में आ गया, तो कोई मनुष्य गतियां पहले आ गया, और कोई मनुष्य गतियां बाद में आया। हम्म। किसी ने तब सम्यक दर्शन ले लिया, किसी ने बाद में सम्यक दर्शन ले लिया। देखी जाए तो सबकी उम्र कितनी है वही वहां से गिनो। अनंत। निगोद से हम्म। निगोद से। ठीक है। वो तो कोई हम्म। बहुत भ्रमण करके आता है इधर उधर से तो मनुष्य पर्याय में आता है, फिर कोई मनुष्य पर्याय में जल्दी। तो ये सारी पर्याय सापेक्ष जल्दी देर उम्र कम उम्र ज्यादा उम्र की बात है। हम्म। जी पने देह तो एक ही है। हाँ ऐसा। ठीक है। हम्म। देखो अभी क्या कह रहे हैं। अब ये चरणान्यों की शैली में बात कहेंगे क्या। सही बात है बाबूजी, सही बात है, ये डांटने वाली बात कह दी आपने। तो कह रहे शर्म आना चाहिए। एक बालक जो बात कर ले वो 8 वर्ष जो जो काम कर ले समझ लो 60 वर्ष का नहीं कर सके और 80 वर्ष तक का नहीं कर सके। बोलो। हम्म। अब ये तो बस मोटिवेट करने वाली बात हम्म। है ना। 84 लाख पूर्व तक चौथे गुण स्थान में पड़े रहे कौन, तीर्थंकर का द्रव्य। हम्म। 84 लाख पूर्व तक वे चौथे गुण स्थान में रहे, है ना। सुनना, हम्म। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव लगातार जा रहे थे। जा ही रहे थे ना 84 लाख पूर्व में, कितने 6 महीने 8 समय में 2.5 दीप से लोग जा रहे होंगे। छह असंख्यात। सौ आठ 6 समय में 6 महीने 8 समय में 608 निरंतर जा रहे। हाँ जी। तो अब कहने की बात है कि राजा ऋषभ को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। नहीं। क्या की आनी चाहिए। योग्यता पे कोई की नहीं चलती। नहीं, शर्म की बात परिपूर्ण नहीं है। देखो या आनंद करो, हम्म। है ना। मोटिवेट ऐसे ही किया जाता हम्म। है ना। तिर्यंच को भी स्वपर के विभाग में सम्यक दर्शन हो जाता है। हम्म। बस
उसको इतना ही तो उपदेश दिया जाता है। ज्यादा उपदेश देंगे तो उसे याद क्या रहेगा। वो हम्म। सात तत्वों के नाम भी नहीं जानता, हम्म। लेकिन भाव सब समझता है। सात तत्वों का भाव त्रियंच जानता है। समझता है कि वर्तमान में मेरी ये दशा है, ये मेरे सामने जो खड़ा है इसकी दशा मेरे से बेहतर है, अच्छी है, और वो दशा पूर्ण भी होगी। तो उसने सात तत्व जान लिए, धीरे धीरे विकास होकर वो दशा पूर्ण होगी। अब त्रियंच अवस्था में नहीं दशा पूर्ण होगी। हम्म। त्रियंच अवस्था से मरकर मनुष्य हो। मनुष्य में आए। अच्छा, और ये गजब की बात है। त्रियंच सम्यक दृष्टि मरकर मनुष्य नहीं होता। रानी। क्या बोला? सम्यक दृष्टि त्रियंच मनुष्य नहीं बनता। सम्यक दृष्टि दृष्टि त्रियंच स्वर्ग ही जाएगा पहले। मतलब देव बनेगा। हाँ, देव बनेगा, वे देव से तब मनुष्य में आएगा। तब उसी भव से जाना हो तो उस भव से चला जाए। फिर छूट जाए अगर पूर पूर वो मुनि धर्म नहीं अंगीकार हुआ है, उसकी पूर्णता नहीं हुई, तो फिर वापस देव में जाएगा, हम्म। फिर मनुष्य में आएगा। फिर पूरा नहीं हुआ तो फिर देव चला जाएगा, फिर मनुष्य में आएगा, नरक त्रियंच से छूट जाएगा। हम्म। ऐसा ऐसा चलता रहेगा, है ना। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, संस्कार का स्वरूप और उपयोगिता। हम संस्कार को क्या समझते हैं? संस्कार माने क्या, है ना। ये हम्म। पूजा पाठ दया दान के संस्कार, ये संस्कार तो अन्य मतों में भी होते हैं। क्या बोला? हम्म। क्रिश्चियन में कितनी दया दान के संस्कार हैं क्रिश्चियंस में? बोलो। पूरा गांव का गांव पलट जाता है। तो हम्म। संस्कार, जैनत्व के संस्कार चाहिए यहाँ। हम्म। जैन दर्शन के अंदर संस्कार मतलब क्या? जीवत्व के संस्कार, ये है संस्कार। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। तो फिर पूर्व संस्कार काम करता है कि नहीं करता? तो कह रहे हैं पूर्व संस्कार काम करता है, लेकिन गुरु का योग अत्यंत आवश्यक। देखो, जो मैं कहना चाह रही थी वो विषय अब यहाँ पर आया नहीं, हम्म। पर अपन पहले उस संस्कार की बात कर लें। अपन कहते हैं पूजा पाठ दया दान के संस्कार, मंदिर जाने के संस्कार, रात्रि भोजन नहीं करो ऐसे संस्कार, हम्म। जिमीकंद नहीं खाओ ऐसे संस्कार। भैया उनका बच्चा बहुत संस्कारित है, रात में नहीं खाता। तो ये संस्कार, रात में नहीं खाता, दिन में नहीं खाता, ये संस्कार तो वास्तव में चरणान योग की शैली में इनको संस्कार कह दो तो कह दो, हम्म। बेटर देन है बस। मूल में संस्कार है जीवत्व के संस्कार। ये संस्कार डले, क्या डले? ये सब जीव हैं। कौन है सब? जीव हैं। हम्म। अभी वो कितना समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन जीवपन एक, जैसे आलू छुड़ाओ ना, आलू छुड़ाया, भैया जिमीकंद नहीं खाओ। तो जिमीकंद नहीं खाओ क्यों? कि तुम खाओगे आलू तो बन जाओगे भालू। तो उसने आलू छोड़ दी। तो कहेंगे भैया हमारा बच्चा बहुत संस्कारी है, आलू छोड़ दी, है ना। अब भय से आलू छोड़ दिए, भय से। सुनना ध्यान से। भय से आलू छोड़े, अब वो बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया, अब कॉलेज वॉलेज इधर उधर, शादी हो गई तो दूसरे दूसरे दोस्तों के साथ जा रहा। अब बड़ा हो गया, अब निर्भय हो गया। अब लोगों ने बोला क्यों तू आलू क्यों नहीं खाता भाई? अरे नहीं, हमारे यहाँ आलू खाना तो पाप होता है। अरे कैसी बातें करते हो, पाप ये सब कायरों की बातें हैं। नहीं, मम्मी कहती थी कि आलू खाओगे तो नरक जाओगे। अरे पागल हो गया, कौन जाता है नरक? जाएंगे तो जाएंगे, कुछ नहीं होता नरक फरक। अब वो क्या हो गया, वो निर्भय हो गए। एज फैक्टर भी आ गया, संयोग भी वैसे हो गए। तो आलू छोड़ने का संस्कार कहाँ चला गया? वो वास्तव में संस्कार नहीं है। फिर उसने क्या करा? दो चार लोगों ने,
अरे कैसी, आजकल के जमाने में कौन ऐसी बातें करता है। आजकल तो अंडा खाने को लोग कहते हैं अंडा वेजिटेरियन है। कुछ नहीं होता, जैसा आलू वैसा अंडा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से वो छुप छुप के खाने लग जाता है। भैंसे छोड़ा था ना, तो माँ बाप के भैंसे, माँ बाप को नहीं बताएगा, छिप के खाएगा, फिर धीरे धीरे सामने खाने लग जाएगा। और आपने जीव पने के संस्कार डाले, और जीव पने के संस्कार से उसको दया के परिणाम बने रहे। अरे इसमें अनंत जीव राशि, हमारी तुम्हारी जैसी जीव राशि है। बोलो हमारी उंगली एक काट के और वो खौलते पानी में डाल दो, ऐसे अनंत जीव राशि को खोलते पानी में डाल दो, तो उसको दया का संस्कार डेवलप हो। कैसे? जीव को देखकर, जीव से। देखो भैया, हम तुम भी जीव हैं। किसी पर दया नहीं करोगे तो वैसे कर्म बनेंगे, और कल यहाँ पे भी कोई दया नहीं होगी, तुम ही बनोगे आलू। क्योंकि जीव, जीव मरता नहीं है, और बांधे हुए कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं, फिर भी उदय में आते हैं। तो अनादि अनंत जीव की सिद्धि करवाओगे बच्चे को, छोटे बच्चे को भी। वहां जीव बताओगे, वो अनादि अनंत नहीं समझ रहा, लेकिन जीव बताओगे। देखो उसके बाल खींचो, देखो तुम्हारे बाल खींचे, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, वो भगवान बता रहे हैं। यहाँ पे अनंत जीव रहा है। कौन पकड़ में आ रहा है? ये होते हैं संस्कार। हाँ, बच्चों तो पता है, बाहर गया, रोज दर्शन करने जाता है भगवान, और रात में खाता है। तो भैया जाता है, अच्छी बात है। ऐसे ही तो बोला जाए ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं जाते से जाते को अच्छा कह देंगे, लेकिन कुछ उसका बहुत बड़ा लाभ नहीं है। अब बोले नहीं, हमारे बच्चा मंदिर भी जाता है और रात्रि भोजन भी नहीं करता, या हम मंदिर भी जाते रात्रि भोजन भी नहीं करते, आलू भी छोड़ दिए, तो कहेंगे, टोडेमल जी कहते इतना किया तो शाबाश, परंतु, परंतु ऐसा। शांतनु मंगलायतन गए ना, तो एक बार आदरणीय कल्पना दीदी ग्वालियर आई, तो उनका निमंत्रण किया घर पे। तो उनको भोजन कराने के बाद मंदिर में छोड़ने जा रहे थे, घर से मंदिर ले जा रहे थे, तो गाड़ी में बात चल पड़ी। तो कितना हर्ष होता है माँ को, हमारा बच्चा ऐसा नहीं खाता। उसने 6वीं क्लास से ही छोड़ दिया था, 8वीं में तो वहां गया था। रात में नहीं खाता, आलू नहीं खाता, ऐसा नहीं खाता, वह कितना हर्ष। और वो सुन के उनके उनके मैं फेस रीडिंग देख रही, उन्हें को फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्हें एक बार भी नहीं बोला अरे तुम्हारा बच्चा इतना अच्छा है। हम सोचे इनने कुछ ही नहीं बोला। बहुत अच्छा कर रहा है तुम्हारा बच्चा। समझ में आ रही है बात। तो उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। एक बार भी नहीं बोला। आजकल बच्चे हैं ऐसे, हमारा बच्चा देखो, बाद में समझ में आई। इतना किया तो शाबाश, परंतु तत्व ज्ञान के संस्कार के बल से, तत्व ज्ञान के संस्कार नहीं है तो अभी जैन साहब मुसलमान खान साहब बन जाएंगे, पतो नहीं चले। क्या बोला? यही जैन साहब अभी है ना, वो डीओजी साहब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगी। सच्ची सच्ची बात है ये। फिर नाली का पानी पियेंगे, अनछना पानी छोड़ने वाले। जब तक जीवत्व के संस्कार नहीं पड़े, ये है संस्कार। तुम पूजा पाठ दया दान करते, तुमसे ज्यादा अध्ययन करते। क्या बोला? तुम्हें देव का ही नहीं भरोसा, तुम काय के संस्कार तुमको, यही नहीं पता हमारे देव कौन है। वो आती है ना पायल जैन, उसका फोन आया, बोली कि बुआ जी आपने योगों की चर्चा की, अनंत भगवान की, हम तो सोच ही नहीं सकते अनंत भगवान कैसे योग भी कुछ कोई चीज होती होगी। अनंत भगवान को योग होते हैं, योग में ऐसा होता है, ऐसा ईरिया पताश्रय होता है। इतने आश्चर्य से एकदम उसका फोन आया।
आप तो सब छोड़ो, सबसे पहले पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप पढ़ाओ। समझ में आ रही है बात? हमने कहा बेटा अभी छह डाला शुरू हुई है, सब आएगा उसमें धीरे धीरे। विचार करो, अभी तो हमें अपने पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप ही नहीं पता। पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप जीव जाने बिना जाने नहीं सकते। पूजा पाठ तो हो सकती है, लेकिन संस्कार नहीं हो सकता। हम लोग तो अभी पर्व आते हैं ना, पर्व, बात तो उधर से ही की जाएगी ना व्यवहार में से। 10 लक्षण पर्व आते हैं, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार एक बार भोजन कर लेते हैं, 2 बार पानी पी लेते हैं, 3 बार पानी पी लेते हैं, कि एक बार भोजन और शाम को दूध पी लेते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन जिनके रोजा चलते हैं ना, रोजा, वे थूक भी नहीं गिटकते। समझ में आ रही है बात? अगर लार आ जाए मुंह में, सलाइवा बन जाए, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो संस्कार हैं कि नहीं उनको व्रत के? तुम्हारे संस्कार हैं कि नहीं व्रत के? विचार करो, संस्कार माने क्या? संस्कार मतलब तत्व ज्ञान के संस्कार ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। बाकी ये सारी चीजें हैं ना, ये एग्जैक्टली संस्कार नहीं है, ये औदिक भाव है। टेक्निकली ये संस्कार नहीं है, ये क्या है? ये औदिक भाव में बह रहे हो। मंद कषाय का उदय आया तो वैसे औदिक भाव हो गए, हम कर रहे हैं। महामिथ्यात्व भी तो चल ही रहा है साथ में। संस्कार समझ में आ रहा है? संस्कार किसको कहते हैं? और जैन हो के जिनके घरों में बच्चों में रात्रि भोजन जिमीकंद का ठिकाना नहीं है, उनसे उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। और सुनो, मुझे कहना तो बहुत सारा है। और सुनो, क्यों नहीं कह रहे मालूम है? वे अपने बच्चों से क्यों नहीं कह पा रहे, या अपने परिवार के लोगों से क्यों नहीं कह पा रहे? उनको खुद ही नहीं लग रहा इससे कुछ लाभ है। फॉर्मेलिटी में बैठे हैं सामने। अगर हमको ये लगे कि ये चीज, ये वस्तु बहुत ज्यादा हितकारी है, बहुत ही अधिक हितकारी है, हमको ऐसा पता चले, तो बोलो हम किसको प्रमोट नहीं करेंगे? कैसे बलजोरी से प्रमोट नहीं करते? नहीं बेटा ये मत खाना, ये खाओ, देखो तुम्हारा, इससे तुम्हारा विटामिन B12 बनेगा। ऐसे बर्तनों में खाओ, ऐसा तेल खाओ, ऐसा ही करो। बच्चा मना कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा कर लो। अब बच्चा अच्छा मतलब सब लगा लो, बच्चा बूढ़ा जवान, जो जो जहाँ खड़ा है वहां से। हमको क्या, हम ही को नहीं हम कोई लाभ नहीं हो रहा, हमको लग ही नहीं रहा ये कोई लाभ की चीज वस्तु है। ये अनंत भवों से छूटने का मैटर है ये। तो कैसे प्रमोट कर पाओगे बोलो? और फिर पता क्या बोलेंगे इस नाम पे? अब भैया जो जो देगी बीत रहा है। अब वो सो रहा हो मान लिया, और उस दिन उसका पेपर हो, सो गया हो, 10 बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, और पौने 10 तक सुला दोगे। अब देखो भैया जो देगी बीत रहा है। नहीं क्या देगी बीत राग ने? अब ये क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध में उठेगा तो उठ जाएगा, चला जाएगा। क्या होती है अनंत अनंत वो 60-70 साल मनुष्य के, 80 साल में 1 साल खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे 1 साल में तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, और यहाँ पूरा भव हार देंगे, पूरा का पूरा भव हार देंगे। समझ में आ रही है बात कुछ? और इस भव को हार के, जिसको हम अपने कलेजे का टुकड़ा कह रहे हैं, वो टुकड़ा फुकड़ा तो कुछ है नहीं, है ना? और मोह से उसे नरक भेज देंगे। क्या भेज देंगे मोह से? ना बेटा ना बेटा, तू तो, अब क्या बताएं, वो आता ही ऑफिस से इतने बजे, अब क्या बताएं वो जाता ही इतने बजे, अब क्या बताएं हमारी सुविधा ही नहीं है।
तो समझ लेना, क्या बताएं, नरक में एक अन्न के कण की सुविधा नहीं है और एक बूंद पानी की सुविधा नहीं। काहे की, अभी तो पिज्जा बर्गर की बहुत सुविधा है, फिर एक भी सुविधा नहीं मिलेगी। और ये डराने की बात नहीं है, जीवन आदि अनंत है ना, डराने की बात नहीं, ये प्राकृतिक बात है, ये प्रकृति की बात, प्राकृतिक बात है। सचमुच में हितैषी है अगर, चाहे अपने से ऊपर वाले हो, अपने माँ बाप के हितैषी हो, या अपने बच्चों के हितैषी हो, ये व्यवहार में ऐसे ही बोला जा रहा है, माँ बाप जीव मात्र का हितैषी है तो उसको तत्व ज्ञान के संस्कार डालो। काय के संस्कार डालो, तत्व ज्ञान के संस्कार डालो। वो है संस्कार जो कैरी, एक भव से दूसरे भव में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, धारणा में चला गया तो। और किसी कारणवश यहाँ पे सम्यक तो नहीं हो पाया तो वो धारणा के बल पे वहां सम्यक दर्शन ले लेगा। समझ में आ रही बात, चाहे वो देव में चला जाए, चाहे नरक में चला जाए, चाहे मनुष्य में चला जाए, चाहे रेंच में चला जाए, धारणा में संस्कार होना चाहिए। सात तत्वों का संस्कार धारणा में होना चाहिए, वो संस्कार कालांतर में जाता है। ये तुम्हारे खाने पीने उठने बैठने के एक भी संस्कार फॉरवर्ड नहीं होते, ये तो सारे औदिक भाव हैं। वापस इनसे जो कर्म बंधेगा फिर वापस वो वैसा औदिक भाव आ जाएगा। बहुत खतरनाक बात है। समझ में आई है बात कि नहीं आई? ऐसा, इतनी बुरी कंडीशन है कि बच्चा कहता है कि मुझे मैथ नहीं लेना, और पेरेंट्स कहते हैं कि तू मैथ ले, मैथ के बिना कहाँ बात चलेगी। बच्चा कह रहा है मुझे साइंस नहीं पढ़नी, तो बोले कि नहीं इसके बिना कहाँ जीवन चलता। इतनी मारा मार डिप्रेशन में पड़े इन 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 बातों से लोग घरों में। बच्चा कह रहा है मैं संस्कृत पढ़ लूंगा, हाँ, तुझे बड़ी पंडिताई करनी है, इंग्लिश पढ़। अब योग्यता नहीं पता उस बच्चे की योग्यता कितनी है। समझ में आ रही है बात, संस्कार समझ में आ रही है, संस्कार, ये है संस्कार। और इस भव में वो कुछ भी नहीं पढ़े और ये संस्कार डल जाए, और कुछ दो चार भव में भगवान बन जाए, तो बोलो काम की बात है कि बेकार की बात है? बोलो, कितने लोगों को कौन सा कैरियर चाहिए? क्या है हमारा कैरियर? हमारा कैरियर सिद्धत्व है, ये है हमारा कैरियर। समझ में आ रही है बात, सिद्धत्व। अब भजन गा लेंगे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। कौन है तुम्हारा आइडियल? बोलो कौन आइडियल है? सिद्ध भगवान आइडियल है कि बे तुम्हारे ये पागल लोग आइडियल है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान आइडियल है। सिद्ध भगवान आइडियल है तो हमारी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? सोचो, एक से एक लिंक है, कुछ भी कहीं भी कैसे भी। भाई साहब तो बहुत खुल के बोलते हैं। भाई साहब ने पता भी थोड़े दिन पहले कैसी बात बोली, अपन तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे। हम्म। बच्ची की शादी हम्म। और ड्रेसअप कैसी, ऑफ वाइट ड्रेस। बोले शादी की ड्रेस कैसी होती है? बोले शादी हो रही और विधवा की ड्रेस, ये शब्द थे उनके। हम्म। और न सिर में पल्ला, न कुछ न कुछ, ये शादी हो रही लड़की की। ऐसा बोल रहे हैं। हम्म। पहले कैसी ड्रेसअप होती थी? तो मैं संस्कार की बात भी कर, तो वो संस्कार के नाम पे भी बाहर, लौकिक संस्कार में भी कौन सा संस्कार है बोलो? अच्छा, कौन आइडियल है तुम्हारा आइडियल? हम्म। सब तो व्यसनी हमारे आइडियल हैं, और हम्म। भगवान के दर्शन करने। जैन मंदिर हम रोज जाते हैं,
और हम्म, आइडियल हमारे सबसे बस नहीं है। सोचो तो सही, थोड़ा सा दिमाग लगा के। पढ़ते हैं ड़मोकार मंत्र, और आइडियल है वे जिनके ठौर ठिकाने नहीं। हम्म, सोचो, बहुत आपको सोचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा टास्क है। बहुत बड़ा काम। हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम्म, कल्पना दीदी के सामने अगर हम लोग ऐसे पिन विन लगा के ऐसे जाए ना, साड़ी पहन के, तो बोलते ये किन बोला है ये पिन लगाने के, ऐसे इतने गुस्सा होती है। क्या जरूरत है तेरे, हीरोइन हीरोइन लगाती है ऐसे तो। हटाओ यहाँ से पिन, सामने सामने हटानी पड़ती है। अच्छा, अब वे हमारी हित, वे हमारा बुरा चाहती है। शील सिखाती हैं, शील की मर्यादा। ऐसा ऐसे कवर हो दुपट्टा पूरा कि गर्दन से इधर से नीचे को दिखाई नहीं। समझ में आ रही है बात? ये है संस्कार, धार्मिक संस्कार, पारलौकिक संस्कार। तब कुछ काम बनता है जाके। समझना बात को बहुत गंभीरता से। षटखंड आगम जी में वीरसेन आचार्य देव धवला की टीका में कहते हैं कि मनुष्य मतलब सातिशय ज्ञान का धारी होता है मनुष्य। अकेली मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसमें जिसमें महाव्रत लिए जाते हैं और अरहंत बनते हैं, सिद्ध बनते हैं। अकेली मनुष्य पर्याय है चारों गतियों में। सोचो कैसे साति से महान ज्ञान का धारी होता है मनुष्य। कचरे कबाड़े के लिए मनुष्य नहीं बनता। जैन कुल में कोई जन्म लेता है तो भगवान बनने के लिए जन्म लेता है, नरक निकुंज जाने के लिए जन्म नहीं लेता। जैन कुल में, जैन कुल छोड़ो, सारे संगी पंचेंद्रिय सातिशय ज्ञान का धारी। फिर उन्होंने लिखा है कि सातिशय ज्ञान मतलब जो अपने लौकिक हित हित को नहीं, पारलौकिक हित है हित को साध सके, उसका नाम है मनुष्य। मनुष्य किसका नाम है? मनुष्य किसका नाम है? जो अपने पारलौकिक हित हित को साध सके, वो है मनुष्य। नहीं तो फिर मनुष्य नहीं हो आप। अरे थोड़े थोड़े पूजा पाठ तो ये मनुष्य गति का व्यवहार है, पूजा पाठ दया दान, है ना। ऐसी विशुद्धि से तो, ऐसी विशुद्धि तो निगोद में भी होती है। तुम और कहाँ की बातें करते हो? निगोद वाला जीव व्यवहार राशि में कैसे आएगा बताओ बिना विशुद्धि के? एक इंद्री वाला दो इंद्री में बिना विशुद्धि के कैसे आएगा? समझ में आ रही है बात? तो हमारे पास भी सिर्फ इतनी ही विशुद्धि रही, और तत्व ज्ञान नहीं सीखा हमने, तो फिर हमें और असंगियों में क्या फर्क है? असंगी की बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं चल रही। और सुनो, ये जो कषाय होती है ना, समाचार जी में लिखा ही है, आशव अध्रुव है, अनित्य है। तुम्हारे तो बिना चाहे घटते बढ़ते हैं वे तो। क्या बोला? उनका तो नेचर ही है घटने बढ़ने का। लेकिन यहाँ तो आशव से भिन्न परमात्मा देखते हुए आशव का अभाव होना, ये संस्कार है। क्या बोला? संस्कार क्या चीज है? वो घटा बड़ा आश्रव, घटा बड़ा आश्रव संस्कार नहीं है। संस्कार क्या है? आश्रव से भिन्न परमात्मा जानकर आश्रव का अभाव होना संस्कार है। ये है संस्कार, ये संस्कार डलना चाहिए तो वो कुछ बात बनती है। मुझे तो जो संस्कार के टाइम टाइम होगा पता नहीं चला। जो संस्कार को हम समझते हैं, मैंने उस पे चोट की है। यहाँ बाबूजी किस संस्कार की बात कर रहे हैं अपन आगे देखेंगे। ठीक है, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देत कहूँ दो। बोलिए दौशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र जय प्रभु। हो। जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।